आइए अगले सवाल पे चलते हैं। राम्स एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो 5:3. If his income increases by 12% and expenditure by 15%, then how much percent does his saving increase? 12%, B 7%, C 8%, D 13%। तो यहाँ पे देखिए आप कोई भी अप्रोच अस्यूम कर सकते हैं। यहाँ अप्रोचेस में बता दिया किस किस अप्रोच से इसको कर सकते हैं। हालांकि इसमें मैं एक ही अप्रोच से करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप या तो यहाँ पे आप कोई वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं, मीन्स जो इसकी टोटल तनख्वाह है राम की, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं इसकी टोटल तनख्वाह, या तो कोई नंबर मान सकते हैं। तो नंबर मानना है तो इन दोनों रेशियो को जोड़ दीजिए, 5+3। ठीक है, 5+3 कितना 8। तो 8 को हम मानेंगे तो थोड़ा हमें डेसिमल में डील करना पड़ सकता है, इसलिए हम इसको 80 मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 80 माना है, या तो आप इसमें एलिगेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 3 अप्रोचेज हैं, मैं इसमें से दूसरा वाला अप्रोच जिसमें नंबर एज्यूम कर रहे हैं वो अप्रोच करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इनिशियल इनकम मान लेते हैं राम की 80 रुपये। ठीक है, अगर 80 रुपये हम इनकम एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, इनकम मानते हैं 80 रुपीज़, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो हमें 5:3 दिया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैंने इसको 80 माना है। तो टोटल इस एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स कितना है, 5+3 8। ठीक, तो अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो 5:3 है और मुझे निकालना है एक्सपेंडिचर, अगर मैं 80 रुपीज़ इसका इनकम मानता हूँ, ठीक है, अगर एज्यूम किया है, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, रेशियो में आप देखिए कौन सी पोजीशन पे है, 5 प्लस टोटल रेशियो का जोड़ कितना है 8, तो 5/8। ठीक है, मीन्स राम का एक्सपेंडिचर में 5 हिस्से हैं, कितने में से 8 में से। ठीक है, और टोटल इसका इनकम में कितना है 80, तो आपका टोटल अमाउंट एक्सपेंडिचर का निकल जाएगा। मीन्स 80 में ये 50 रुपीज़ जो है एक्सपेंडिचर में खर्च करता है। उसी तरीके से सेविंग्स आप निकाल सकते हैं, 3/8 इंटू 80 कितना हो जाएगा 30। ठीक, तो उसी तरीके से आपका सेविंग्स भी 30 आ जाएगा। 3 यहाँ से आप देखिए कितने पार्ट्स सेविंग्स में ये हैं, तो 3 पार्ट हैं सेविंग्स में, कितने में से 8 में से, इंटू 80 टोटल तनख्वाह, तो आपको कितना आ गया सेविंग्स 30। ठीक है, ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। हालांकि आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे 50 और 30, लेकिन आपको मैं इसमें थोड़ा समझाना चाहता था। आप इसको 50 और 30 लिख सकते थे अगर आप 80 मान रहे हैं इनिशियल इनकम तो। ठीक है, तो एक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, आप सीधा इसको 50 और 30 मान लीजिए, टोटल इनकम 80। ठीक, तो यहाँ पे हमें पहले कुछ क्या दे रहा है कंडीशन, इनकम इसकी 12% बढ़ गई है, तो इनकम हमने कितना माना 80। ठीक है, टोटल इनकम हमने माना है 80 जो कि बढ़ गई है 12%। तो 80 को आपको 12% पहले बढ़ाना है, तो 80 अगर 12% बढ़ रहा है तो कितने टाइम्स हो जाएगा 1.12 टाइम्स, या तो 80 प्लस 80 का 12% निकाल के ऐड कर दीजिए। 80 का 12% निकालेंगे तो 9.6 आता है, तो 80 पे 9.6 ऐड करेंगे तो 89.6, या तो डायरेक्ट आपको शॉर्टकट करना है तो 80 इंटू 1% इतना टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.12 टाइम्स, तो 89.60 इसकी इनकम बढ़ने के बाद इतनी इनकम आ रही है। अब पहले 80 रुपीज़ थी, 12% बढ़ने के बाद अब इसकी इनकम इतनी हो गई है। अभी क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर भी इसका 15% बढ़ गया है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इसका अब बढ़ गया है 15%। ठीक है, इनकम बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर भी अब इसने बढ़ा दिया है 15%, 15%। तो एक्सपेंडिचर हमारा था 50 रुपीज़ पहले, अब इसका एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो एक्सपेंडिचर हमारे कितना था पहले 50 रुपीज़ था, अब ये 15% बढ़ गया। तो फिर जैसे ये 1.12 टाइम्स हो गया था, 15% बढ़ने पे 1.15 टाइम्स, मीन्स कितना ऐड हुआ है 7.5 रुपीज़ इसका एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा और जुड़ गया। ठीक है, तो 50 इंटू 1.15 टाइम्स मीन्स 57.50 इसका नया एक्सपेंडिचर है। अब हमें देखना है सेविंग्स इसके पास कितना है। ठीक है, इनकम में से एक्सपेंडिचर जो कर दिया, मीन्स अगर आपको तनख्वाह मिली उसमें से जो खर्च कर दिया उसके बाद जो बचा वो सेविंग्स होती है। तो अब इसकी सेविंग्स कितनी है, टोटल इनकम ये नई वाली इनकम 89.60 माइनस इसका खर्च 57.50, तो इसके पास नई सेविंग्स कितनी है 32.10। ठीक है, 32.10। तो हमसे यहाँ पे पूछ रही है कि इसकी सेविंग्स कितनी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने पहले इसकी जब सेविंग्स निकाली थी तो 30 रुपये थी। ठीक है, 30 रुपये थी इसकी सेविंग्स,
अब इसकी सेविंग्स कितनी हो गई 32.10 नई सेविंग्स। तो आप देख सकते हैं कितने का इंक्रीज आया 30 से 32.10। ठीक है, 30 से बढ़ के इसका कितना बढ़ा 2 रुपये 10 पैसे बढ़े हैं। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज में बताना है इसकी। अब सेविंग बढ़ी है कितनी 32, जो नई सेविंग्स माइनस ओल्ड सेविंग्स, तो 2 रुपीज़ 10 पैसे इसकी सेविंग्स बढ़ी है। परसेंटेज में बताना हो तो कैसे बताएंगे 2.10 बढ़ी हुई सेविंग्स कितने से बढ़ी है मीन्स ओल्ड सेविंग्स कितने से बढ़ी है 30 रुपये से, जो कि इसकी पुरानी सेविंग्स, इसलिए डिनोमिनेटर में 30। तो 2.1/30 × 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 7%, ऑप्शन बी। तो आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आया। तो आप यहाँ पे वेरिएबल भी यूज़ करते हैं, वेरिएबल यूज़ करेंगे तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हो सकता है कहीं भी कैलकुलेशन एरर हुई तो मामला ख़राब हो सकता है। एलिगेशन भी यूज़ कर सकते हैं, एलिगेशन लेकिन सारे बच्चे यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए एक ऐसा मेथड बताया जो धीरे धीरे समझेंगे, साथ साथ करते हुए समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे हो सकता है डाउट होगा 1.12 टाइम्स क्या होता है, तो कोई परसेंटेज वैल्यू बढ़ती है तो वो कितना बढ़ती है 1 प्लस परसेंटेज जो दिया है 1+p/100 टाइम्स बढ़ती है। ठीक है, जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ करते हैं ना 1+r/100, उसी तरीके से परसेंटेज में भी जो इनिशियल वैल्यू इंटू 1+r/100 टाइम्स बढ़ जाती है वैल्यू। ठीक, वो बेसिक कंसेप्ट में आप परसेंटेज के सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आपको ये सब छोटा मोटा परसेंटेज बढ़ाना आना चाहिए, या तो आप जोड़ के ही बढ़ा दीजिए 80+80 का 12%, 50+50 का 12%, और 50 का 15%, है ना। तो